फिरोज अंसारी कहते हैं मुझे। चाय या कॉफी का तकल्लुफ छोड़िए जनाब, हमें तो बस आपसे मिलने की ख्वाहिश थी जो आज पूरी हुई। जनाब, अब आप तो चमड़ा एक्सपोर्ट के बादशाह हैं और मैं एक अदना सा मैन्युफैक्चरर। कैसे लगे आपको जनाब? कोई फर्क? जनाब, जब आप जैसा तजुर्बेकार आदमी इन दोनों सैंपलों में फर्क नहीं कर पाया तो कोई दूसरा क्या कर सकेगा? मैं कुछ समझा नहीं। जनाब, जिसे आप कह रहे हैं कि फिनिशिंग अच्छा है, वो दरअसल चमड़ा नहीं, चमड़े की नकल का बनाया गया आर्टिफिशियल है। और जनाब, इसकी और चमड़े की लागत में जमीन आसमान का फर्क है। चमड़ा अगर 100 रुपए है तो ये सिर्फ 10 रुपए है। तो जनाब सुल्तान अहमद साहब, अगर आप और हम चाहें तो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। वो ऐसे जनाब कि बस आप असली चमड़े की जगह ये आर्टिफिशियल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। बा से बिजनेस और बा से बेमानी। बिना बेमानी के बिजनेस नहीं होता सुल्तान साहब, नामुकम्मल। आप फिरोज अंसारी खड़े हो जाओ। क्या कहा आपने? जनाब सुल्तान अहमद साहब, फिरोज अंसारी कहते हैं मुझे। आपने मेरी बेइज्जती की है, मैं तो याद रखूंगा, लेकिन आप जरूर याद रखिए, बहुत पछताना पड़ेगा। सुल्तान अहमद ने जो मेरी बेइज्जती की है, मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज तक किसी भी बड़े से बड़े एक्सपोर्टर की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे फिरोज अंसारी को अपने ऑफिस से निकल जाने को कहे। हाँ, और उसने मुझे अपने ऑफिस से निकल जाने को कहा। क्या समझता है अपने आप को? क्या समझता है अपने आप को? मैं अगर चाहूं तो कल के कल इसके सारे के सारे लाइसेंस कैंसिल करवा दो। भाई, आपका दिमाग तो मुझसे भी बड़ा शैतानी निकला। क्या कहने? ना चीज नहीं, आप बन जाएंगे बड़ी चीज और सुल्तान अहमद होगा आपके सामने ना चीज। देखते जाइए मज़हर आलम, सुल्तान अहमद के उरूज का ज़वाल अब शुरू हो गया है। कल से ही सारे वर्कर्स हड़ताल पर चले जाएंगे बोनस की मांग को लेकर। मज़हर आलम साहब, ये लीजिए आपकी पहली कमाई का पहला हिस्सा। फिरोज साहब, इतनी बड़ी रकम? हैरान मत होइए, अभी तो ये शुरुआत है। बस आप वो करते जाइए जो हम कह रहे हैं, और फिर देखिए वो दिन दूर नहीं जब सुल्तान अहमद की कंपनी को लग जाएगा ताला और आपकी अपनी कंपनी शुरू हो जाएगी, मज़हर इंटरप्राइजेस। भाई वाह, बहुत खूब, मुबारक हो। तो जनाब मिलकर सुल्तान अहमद की कंपनी लूटें, और अगर उसमें कुछ जख्म लग गए तो मामू और मुमानी मिलकर उनके जख्मों पर मरहम लगाएंगे। ओहो मज़हर आलम, अभी तो ये खेल की शुरुआत है। अभी तो हमें सुल्तान इंडस्ट्रीज को नीलाम होते हुए देखना है। मैं आपसे मदद नहीं मांग रहा हूं मज़हर आलम, आप और मैं, हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। अगर नाव से कूदे
तो डूब जाएंगे, और अगर नाव में रहे तो बच भी सकते हैं। लेकिन आपको हमारे लिए काम तो करते ही रहना पड़े। मेरे पास एक आइडिया है, आपके सर से बला टल जाएगी। हम सुल्तान इंडस्ट्रीज के सिक्योरिटी इंचार्ज को फंसा देते हैं। सिराज खान कह देगा कि वो सिक्योरिटी इंचार्ज से मिला हुआ है। सिराज खान कुछ दिनों के लिए जेल जाएगा और फिर हम उसे छुड़ा लेंगे। मजहर आलम, क्या हुआ? अरे तुम्हारे चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? अरे मैंने आपसे कहा ना, घबराइए नहीं। ये हैं सिराज खान। ट्रक चलाने में इनका कोई जवाब नहीं, और अगर ये एक बार ट्रक लेकर निकला तो फिर किसी के हाथ नहीं आने वाला। पुलिस का बाप भी इससे आपका या मेरा नाम नहीं उगलवा सकेगा। ये टीवी वाले न जाने किन किन लोगों को टीवी पे दिखाते रहते। मैं इस औरत को देख लेता हूँ तो मेरा खून खौल जाता है। अच्छा, तुम तो सुल्तान अहमद के मैनेजर थे, क्या हुआ तुम्हारा? क्या हुआ? अच्छा मियाँ, जब पैसे खाने थे खूब दोस्ती निभाई, जब जेल जाना पड़ा तो सारे इल्जाम मुझ पर डाल दी। तो एक हद तक करते, लेकिन तुमने सारी हदें पार कर दी। ये तो अच्छा हुआ कि 4 साल में जेल की सजा काट कर आ गए, और मुझे दुआएं दो, मेरे जैसे आदमी ने तुमको अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। वरना मियाँ फाका कर रहे होते, फाका। अकाउंटेंट नहीं मियाँ, मुंशीगिरी बोलिए, मुंशीगिरी। अरे मियाँ, अब दोस्ती में कम से कम एक दूसरे की औकात तो मत उछाल। ये क्या है? ये पता है जहाँ आपको जाना है। यहाँ जाइए, यहाँ कुछ पुराना सामान और लेकर आइए, और सुनिए, भाव जरा समझ के करिएगा। टायर बदला देंगे, पहले सामान लाइए। टायर घिस गया, यहाँ जिंदगी घिस गई है। जी जी जी, हाँ नहीं, हिंदी 10 रुपए में, हाँ, अंग्रेजी 9 रुपए में, उर्दू 7 रुपए। जी जी, हाँ पता बोलिए। जी जी, चौथी गली। हाँ जी, शुक्रिया। जी जी जी। कौन था वो लड़का? खानदान की नाक कटाते फिर रही है। हाँ, नाम बताओ उसका, जान ले लूंगा कमबख्त की। अरे सुल्तान इंडस्ट्रीज का वारिस। जी। वाह बेटे वाह, अरे तू तो अपने बाप से भी बड़ी होशियार निकली। हाँ, बड़ा हाथ मारा है तूने कभी बताया नहीं। हाँ? अरे इतने अच्छे लड़के को अब्बू से मिलवाना चाहिए था। वाह बेटे वाह, आपकी अम्मी ने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं। अरे जब दिल करे रख लो, हम आ जाएंगे। ये सब पुरानी बातें हैं बेटे, आप हमें बुलाइए, हम खुद आएंगे आपके घर, आपकी अम्मी से। खुदा हाफिज।